राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, वो बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे अन्य 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हितकारी हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से जो आपकी स्क्रीन पर अंगुछा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में पड़ता है या किस जिले का प्रसिद्ध है। आपके विकल्प हैं भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और अलवर। तुरंत सही उत्तर का चयन कीजिए और 3 अंक पा लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुछा गुलाबपुरा पड़ता है भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न 2 है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ स्थित है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और ये कई बार आए हुए प्रश्न भी हैं। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट, च फॉर चंदेरिया और च फॉर चित्तौड़। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा चित्तौड़। विकल्प 1 का चयन कीजिए और 3 अंक और अपनी झोली में डाल लीजिए। अगला प्रश्न है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है, प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। आपके विकल्प आपके सामने है दौसा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बूंदी। तो तुरंत सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर आपको इसमें सही लगता है ए बी सी डी में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। माइकेनाइट भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो परीक्षाओं में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 50 बार पूछा जा चुका है। राजस्थान की झमर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। झमर कोटड़ा का नाम आते ही तुरंत लगा दीजिए रॉक फास्फेट। 3 अन्य विकल्प भी हैं यहाँ, जिंक, चूना पत्थर और माइका। माइका के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर और जिंक। तो यहाँ आपको लगाना है रॉक फास्फेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र। डेगाना भाकरी एक क्षेत्र का नाम है, गांव का नाम है। यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प देखिए आप, बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन और चांदी। चांदी की बात होती है तो आप जावर खान को लगाइए जो राणा सांगा के काल में चांदी मिली थी और वहां से शुरू हुई थी। यहाँ तो लगाना है डेगाना भाकरी। डेगाना भाकरी के यहाँ लगाना है टंगस्टन। ट ठ ड ड की लाइन याद रखिए, उसमें ड आता है तो ट भी उसमें आता है। टंगस्टन आप लगाइए। टंगस्टन के अधिकतर क्षेत्र आपको सिरोही के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। तो तुरंत अगर वो आते हैं तो आप उसको लगाइए और 3 अंक तुरंत पा लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, आपको याद होगा। नहीं याद है तो 1-2 शब्द याद रखिए। 2 शब्द है ए बी लिपि। ए से बनेगा एंथ्रेसाइट, बी से बनेगा बिटुमिन, ली से बनेगा लिग्नाइट और पी से बनेगा पिट। तो ए बी लिपि ये 4 प्रकार है कोयले के। इसमें से लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाया जाता है। और आपके विकल्प हैं कपूरड़ी, मेरता और बरसिंगसर। दूसरा विकल्प मेरता, पालना और सोनू। तीसरा विकल्प है बरसिंगसर, आगुचा और मेरता। और चौथा विकल्प है पालना, सोनू और कपूरड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तुरंत आप इसका सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। विकल्प 1 सही हो जाएगा, कपूरड़ी, मेरता और बरसिंगसर इसके सही उत्तर हैं। तो उम्मीद है आपको अभी तक के प्रश्न रोचक लग रहे होंगे, आपको इन प्रश्नों को हल करने में मजा आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। फेल्सपार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा जिला प्रसिद्ध है। फेल्सपार का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है प्रतिशत में। तो आपके विकल्प देखिए सिरोही, टोंक, अजमेर, उदयपुर। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, ब्रह्मा की नगरी, पुष्कर वाला जिला कौन सा है, अजमेर। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अब तुरंत चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में है, चर्चाओं में है, अखबारों में है। तो यह स्थान देवतलाई कहां पड़ता है। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर और दौसा में से आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा बी, भीलवाड़ा में। देवतलाई कहां, तो भीलवाड़ा में है और ये चर्चा में है किसके भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए। वैसे ही जैसे आप
अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं और अच्छे अंकों के भंडार में हैं, ऐसे ही यह गांव भी खबरों में है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। राजस्थान में या राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? सिरोही, उदयपुर, जालोर और जोधपुर नाम के विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको पता चल ही गया होगा ग्रेनाइट सिटी के बारे में, तो क्योंकि यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक विकल्प यहां सही नहीं है, 4 विकल्प आपके सामने। जावर से जस्ता और शीशम मिलता है, बांसवाड़ा से मैग्नीज मिलता है, नागौर से जिप्सम मिलता है या बूंदी से गार्नेट मिलता है। तो 3 तो सही है। जावर जस्ता शीशा के लिए जाना जाता है, मैगजीन के लिए बांसवाड़ा जाइए, जिप्सम के लिए नागौर जाइए, लेकिन गार्नेट के लिए आपको बूंदी नहीं जाना है क्योंकि ये वहां नहीं मिलता है। तो इसमें डी विकल्प आप लगा दीजिए, इससे आपको 3 अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? पहली पवन ऊर्जा परियोजना, और विकल्प देखिए देवगढ़, बीटड़ी, फलोदी और अमर सागर। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहली पवन ऊर्जा कौन सी है? तुरंत अपने सही विकल्प का चयन कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सागर, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा है। अब आपसे एक प्रश्न है, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि अमर सागर राजस्थान के किस जिले में है जहां पर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी अमर सागर में? वो अमर सागर राजस्थान के किस जिले में है? तुरंत बता दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई थी? राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? आपके विकल्प देख लीजिए 2002, 1987, 2012 और 2019। किस वर्ष ये तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012 में राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति आई। 2012 सही विकल्प का चयन कीजिए और तुरंत 2 अंक पा लीजिए। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? जिला पूछा है, जगह पूछता तो भड़ला है, और ये भड़ला जगह कहां पड़ती है? 4 विकल्प आपके सामने है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। एक उत्तर का चयन आपको करना है, तो भड़ला नाम की जगह पड़ती है जोधपुर में। जोधपुर का चयन कीजिए। जोधपुर को ही नीली नगरी, नीला शहर भी कहते हैं। इससे पहले की जो परीक्षा हुई 2020-21 के आसपास, उस परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। अब चलते हैं तुरंत ही अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ऊर्जा का प्रकार और संबंधित जिला उससे संबंधित नहीं है। क्या जैसलमेर से पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं या वहां स्थापित हैं? तो यह सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा को देखने के लिए कहां बनती है? तो ये रावतभाटा में जाना है, वो सही है, तो ये सही हो जाएगा। गौरीर के लिए सौर ऊर्जा के लिए गौरीर स्थान और भूतापीय ऊर्जा के लिए गिरल स्थान। तो इसमें से एक गलत है। गिरल कहाँ है? गिरल किस ऊर्जा से संबंधित स्थान है? तो गिरल का ये जो विकल्प है गलत हो जाएगा, यानी कि आपको डी विकल्प यहां लगाना है क्योंकि ये जोड़ी सही नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? किस परियोजना में? देखो भाखड़ा नांगल पंजाब के साथ है, माही, चंबल और बनास। तो माही में किसी के साथ सहभागिता नहीं की है। माही नदी मेहद झील से आती है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में ये आती है नदी। तो बांसवाड़ा जिले में ये किस स्थान से प्रवेश करती है? माही, सोम और जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है जो नवटापुरा गांव में है। अब आप तुरंत बता दीजिए कि ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, और इसका सही उत्तर भी प्रश्न क्रमांक 15 का माही ही होगा। तो अब तक की श्रृंखला आपको रोचक लग रही होगी। अब चलते हैं तुरंत ही प्रश्न क्रमांक 16 पर। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? ग्रीन एनर्जी बीकानेर, जालोर, नागौर। बी विकल्प कहता है बीकानेर, नागौर, जोधपुर। सी विकल्प कहता है अलवर, भरतपुर, जयपुर। और डी विकल्प कहता है जयपुर, टोंक और कोटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बी वाला विकल्प, बीकानेर, नागौर और जोधपुर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। ये इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। गिरल देखिए फिर से आ गया। गिरल परियोजना संबंधित है जल से, ताप से, अणु से
या पवन से, कौन सी ऊर्जा से, कौन सी विद्युत ऊर्जा से गिरल संबंधित हैं? तो गिरल संबंधित है ताप ऊर्जा से, ताप विद्युत से ये संबंधित है। बी विकल्प का आप चयन कर लीजिए और 3 अंक पा लीजिए। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस बांध से सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है? किस बांध से, जो चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं उनमें से किस बांध पर सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है? और आपके विकल्प है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? वो कौन सी एजेंसी है जो गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के साथ जुड़ी हुई है? और 4 विकल्प हैं, तुरंत देख लीजिए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, बी विकल्प कहता है राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, सी विकल्प कहता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, डी विकल्प कहता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, सातवां या तीसरा? नई जैव ईंधन नीति के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहां राजस्थान जीतकर पहले स्थान पर है। पहला विकल्प, पहला स्थान आप लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? यह भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। जैसे एक प्रश्न रिपीट होता है खनिज से कि जामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। डेगाना बागरी किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। ऐसे ही रिपीट होता है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब आरंभ होता है? विकल्प है 71, 72, 64, 67, 77, 78, 81, 82। यहां से आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1977-78 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थल के फैलने का कारण नहीं है। अधिक जुताई करना, अधिक चराई करना, अधिक जनसंख्या या जैविक खेती? जैविक खेती तो 100 दुखों का इलाज है, यह मरुस्थल को फैलाने का कारण नहीं बन सकता। अतः आप विकल्प डी लगाइए और तुरंत 3 अंक और पा लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? वापस वैसे ही प्रश्न है, अब विकल्प बदल गए हैं क्योंकि ये प्रश्न 2 अलग अलग बार अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का विकल्प देखिए, कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो यहां विकल्प डी लगाइए आप। अम्लीय भूमि का प्रयोग करना मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, यह आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है, संबंधित नहीं है, सही जोड़ी नहीं है? क्या फूल सागर बूंदी में है? क्या पांडुपोल अलवर में है? क्या किराड़ू झालावाड़ में है? ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सही है। और चंद्रमहल जयपुर में। तो किराड़ू के मंदिर जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ये बाड़मेर जिले में पड़ते हैं, ये झालावाड़ में नहीं है। इस विकल्प को आप लगाइए और 3 अंक और पा लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर या 10 जनवरी को? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? 21 में और 20 में। 2 विकल्प हैं, 2 विकल्प 21 वाले हैं, 2 20 वाले हैं। महीने भी आपको याद रखने हैं। अप्रैल 21 में, अगस्त 20 में, दिसंबर 20 में या जुलाई 21 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 21 में राजस्थान में इको टूरिज्म की नीति लागू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तारीखें देखिए, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर और 9 दिसंबर। कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर को राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 जो है वो 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। राजस्थान में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? प्रश्न क्रमांक 28 देखिए, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1999, 1955, 1990, 1955 2 बार आ गया है। तो आप तुरंत से अपने सही विकल्प का चयन कीजिए। 1989 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1989 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको लगा दीजिए। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान प्रथम रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे झूला
किस जिले में प्रारंभ होता है? सुंदा माता से प्रारंभ होता है। सुंदा माता कहाँ है? तो विकल्प में ढूंढिए सुंदा माता से संबंधित जिले को। उदयपुर है क्या, जालोर है क्या, जयपुर है क्या, अजमेर है क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जालोर। और अगला प्रश्न है 30वां, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कौन से महाराणा थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया? क्या उदय सिंह जी थे, क्या फतेह सिंह जी थे, क्या भोपाल सिंह जी थे, या संग्राम सिंह जी थे? तो इसका तुरंत ही सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराणा संग्राम सिंह। और आपको इससे 3 अंक मिल जाएंगे। तो इस रोचक श्रृंखला के अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? कौन सी वो जगह है जहां पर जापानी जोन स्थापित नहीं किया गया है? विकल्प देख लीजिए, नीमराणा, दूसरा है गिलोट, तीसरा है थानाकाजी और चौथा है नीमराणा और गिलोट। तो यहां सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, थानाकाजी में उन्होंने यह स्थापित नहीं किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सी जोड़ी गलत है? स्टेट वूलन मिल चूरू में है, सीमेंट मोड़क में बनता है, पानी के मीटर जयपुर में बनते हैं और सूती वस्त्र के लिए ब्यावर प्रसिद्ध है। तो कौन सा यहां सही होगा? तो विकल्प नंबर ए, स्टेट वूलन मिल चूरू में नहीं है, यह विकल्प आप लगा दीजिए। अगला प्रश्न है कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सम्मिलित नहीं है? पार्क और स्थान दोनों के हिसाब से सम्मिलित नहीं है। क्या चमड़े का पार्क, चमड़ा पार्क अचरोल में लगता है? क्या जापानी पार्क नीमराणा में है? क्या स्टोन पार्क धौलपुर में है? क्या हौजरी पार्क चौपंकी में है? तो कौन सा एक विकल्प यहां पर गलत है? तो विकल्प नंबर ए, चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है। ये कहां पर है? मानपुरा में, जयपुर वाले। अगले प्रश्न क्रमांक 34 पर आइए। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहां स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा में, जयपुर में, जालोर में या ब्यावर में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको देखना है। सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, ब्यावर में यह लगती है, ब्यावर में यह है। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम और उसके स्थान का सही मिलन नहीं है। सही मिलन नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे शॉर्ट में HMT भी कहा जाता है, ये अजमेर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये उदयपुर में नहीं है, इसको लगा दीजिए। यहीं से आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि सी विकल्प राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ में है, बिल्कुल सही है। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में है, यह भी सही है। तो बी विकल्प यहां पर गलत हो जाएगा, उसको आप लगा दीजिए और 3 अंक और पा लीजिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 36। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर एक दिन विशेष छूट दी जाती है, वो कौन सा दिन है? खादी के कपड़े हैं उनको पहनने पर छूट मिलती है। तो 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 जून और 5 सितंबर आपके विकल्प आपको आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें से सही उत्तर का आप तुरंत चयन कर लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा 36वें प्रश्न में बी विकल्प, 2 अक्टूबर यहां पर इसका सही उत्तर होगा। अब तुरंत आ जाइए प्रश्न क्रमांक 37 पर। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया। तो नया नाम कौन सा रखा है? उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उसका नाम रख दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोसिया क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोसिया क्या है? क्या पंचपदरा का ये नमक है? क्या राजस्व कर का कोई नाम है? क्या दूरी मापने की कोई इकाई है? या किसी आभूषण, किसी गहने का ये नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पंचपदरा का नमक है। कोसिया क्या है? तो यह पंचपदरा का नमक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा उद्योग है? टपुकड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है और यह किस जिले में? एक जगह का नाम है टपुकड़ा, ये किस जिले में है? सही विकल्प देखिए, आपके 4 विकल्प आपके सामने, जयपुर, दौसा, अजमेर और अलवर। इसमें से सही उत्तर का आप चयन कीजिए। टपुकड़ा कहाँ है? तो टपुकड़ा पड़ता है अलवर में। अलवर में ही नीम का थाना भी है, अलवर में ही गिलोट भी है, थानाकाजी भी है। तो उसमें से कौन सा एक है? ये पर टपुकड़ा अलवर में है। 40वें प्रश्न पर आ जाइए। राजस्थान के किस जिले में MSME पार्क स्थापित हैं? अजमेर, जयपुर, करौली और दौसा आपके सामने विकल्प के तौर पर रख दिए गए हैं। एक विकल्प का चयन करना है अजमेर, जयपुर, करौली और दौसा में, तो दौसा को लगाइए और 3 अंक आप पा लीजिए। अब चलेंगे 41वें प्रश्न पर, जो शुरू होने जा रहा है अगले प्रश्न, वह परिवहन से संबंधित हैं। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह देखिए। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला
और आपके विकल्प क्या क्या है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण और परिवहन। तो किससे यह संबंधित हैं? भारतमाला संबंधित है परिवहन से। विकल्प नंबर डी लगा दीजिए। अब चल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 42 पर। निम्नलिखित में से राजस्थान की लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है राजस्थान का? NH15, NH65, NH71B और NH76। तो तुरंत लगा दीजिए NH71B, यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं तुरंत ही प्रश्न क्रमांक 43 पर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा लंबाई वाला है? NH8, NH15, NH14 और NH3A कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो लगा दीजिए 15 वाला। कौन सा विकल्प है? बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 62, 64, 66। तो तुरंत लगाइए 1964 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45 पर। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां अवस्थित हैं? रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहां अवस्थित हैं? विकल्प देखिए, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और पंचपदरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचपदरा। पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? किस जिले में यह स्थान है? आप तुरंत बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, हवाई अड्डे से संबंधित है। रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो तुरंत इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब आरंभ हुआ था? अप्रैल 1874 से, अगस्त 1889 में, दिसंबर 1884 में या दिसंबर 1885 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1874 में यह शुरू हुआ था। विकल्प 1 का आप चयन कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। अगला प्रश्न है 48वां, जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? जिंदोली सुरंग जयपुर, अलवर, उदयपुर और राजसमंद। आपके विकल्प आपके सामने रखे हैं, सही उत्तर का चयन करें। तो अलवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिंदोली सुरंग अलवर जिले में पड़ती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 49, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरेवेती सुरक्षित, चरेवेती चरेवेती और सी वाला है चलंती शीघ्रम और डी है चरेवेती शीघ्रम। तो इसका सही उत्तर होगा चरेवेती चरेवेती, बी विकल्प आप लगा दीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर तुरंत देख लीजिए। 1949, 1994, 1998 और 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994। उम्मीद है आपको ये 50 प्रश्न महत्वपूर्ण लगे होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी को इसने और सुलभ किया होगा और आपकी परीक्षा के लिए हितकारी होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ परमानेंट सदस्यता प्राप्त कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके अति महत्वपूर्ण बहुमूल्य विचारों को प्रदान करके हमें आगे के वीडियो के लिए सूचित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।